देश में कोरोना की दूसरी लहर पहली से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस लहर में मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि पिछले 20 दिनों में हर रोज 25,000 से ज्यादा मामले आ गए। 5 दिन से औसतन रोजाना 77,000 केस। कोरोना की दूसरी लहर का देश भर में कहर। कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर भी लोगों की लापरवाही नहीं थम रही। लोगों में बढ़ती लापरवाही और पिछले दिनों एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग में ढील की वजह से ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका से आने वाले यात्रियों के साथ कोरोना का नया वेरिएंट भी भारत आ पहुंचा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट की वजह से पिछले 5 दिनों में कोरोना केस का औसत 77,930 तक पहुंच चुका है। 31 मार्च को देश में कोरोना के 53,480 केस सामने आए थे। उसके बाद 1 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 72,330 तक पहुंच गया। 2 अप्रैल को कोरोना के 81,466 केस, 3 अप्रैल को 89,129 केस और कल यानी 4 अप्रैल को कोरोना मामले 93,249 के पार पहुंच गए। पिछले साल मार्च में संपूर्ण लॉकडाउन लगने की वजह से कोरोना की रफ्तार काफी धीमी रही थी, लेकिन इस साल कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बजाय दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। तो कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और महाराष्ट्र की हालत भी कुछ ऐसी है। महाराष्ट्र अब लॉकडाउन की तरफ दोबारा लौट चुका है। क्या है महाराष्ट्र के हालात और सरकार को क्यों होना पड़ा सख्त, देखिए। ये महज भीड़ नहीं, ये महज लापरवाही नहीं है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। नतीजा महाराष्ट्र को नई सख्ती झेलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में वीकेंड पर पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड पर आवश्यक सेवा यातायात छोड़कर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हफ्ते के बाकी दिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आज से 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। धार्मिक स्थल, मॉल, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, बार बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकार को जिन हालात में ये कदम उठाने पड़े, उसकी नींव डाली लगातार बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों ने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,074 मामले दर्ज किए गए, जबकि 222 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 11,163 नए केस सामने आए और 25 लोगों की जान चली गई। विंटर कैपिटल नागपुर में 4,110 नए केस सामने आए और 62 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों के लिए ईंधन का काम लोगों की लापरवाही ने किया है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी दलों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। शिखा, हालात बेकाबू होने के बाद जागे तो क्या जागे, यूपी में भी जमकर लापरवाही हो रही है। जनता के प्रतिनिधि ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फूल मालाओं से लदे मंत्री जी, उनके स्वागत में जुटे कार्यकर्ता और कार्यक्रम में शामिल होने आए लोग। न किसी के चेहरे पर मास्क है, न ही 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है। यूपी के अयोध्या की तस्वीरें, जहां मौका था व्यापार प्रतिनिधि मंडल की कार्य समिति के शपथ ग्रहण समारोह का, और फूल मालाओं से लदे ये हैं यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, जो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल उठाने पर मंत्री जी के जवाब भी अनोखे हैं। आप पत्रकार साथी, आप भी कन्विंस करो, हम भी कन्विंस करते हैं, फिर सरकार अपना काम करेगी। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री की ये लापरवाही तब सामने आई है जब प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हर रोज नई ऊंचाई छू रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,164 कोरोना केस आए हैं। वहीं 24 घंटे में 31 लोगों के मौत की खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 1,041 मरीज मिले और 6 लोगों की जान चली गई। देखिए, एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो रही है। देखिए कहां कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाओ और सोने का नोज पिन और हैंड ब्लेंडर का रिटर्न गिफ्ट ले जाओ। टीकाकरण में शामिल होने आओ और भरपेट खाने का लुत्फ उठाओ। ये 2 तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां कोरोना के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने की अनोखी पहल सामने आई है।
राजकोट के स्वर्णकार समुदाय ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को खास गिफ्ट देकर उत्साह बढ़ाया। कोरोना कैंप में जिन महिलाओं ने वैक्सीन लगवाया उन्हें गिफ्ट के तौर पर सोने की एक नोज पिन तो पुरुषों को हैंड ब्लेंडर दिया गया। અમે સોનાની ચૂક દીએ એ બધા લોકોને सब લોકોને એ લોકોએ દિયા है અને અમે बहुत आनंद है। हमारे को गिफ्ट मिली है, पुरुषों को ब्लेंडर झरणी मिली। कुछ ऐसा ही प्रोत्साहन का कार्य राजकोट के एक गैर सरकारी संस्था जैन विजन ग्रुप ने भी किया। वैक्सीन लगवाने आए लोगों को सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की व्यवस्था करवाई। रसीकरण करने आए तो हमने ये किया, ऐसा आयोजन किया है कि वो खाना खा के जाए। सुबह अगर आए तो सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट किए, दोपहर में आए तो लंच, शाम को आए तो डिनर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश भर में टीकाकरण का अभियान अपने जोरों पर है। अब तक 60,59,79,654 डोज दी जा चुकी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।